विजया और सोनिया, यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी विजया नौकरी भी करती थी और देवरानी सोनिया यह घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि विजया फटाफट अपने काम कर रही थी। सोनिया ने नाश्ता बनाया और विजया ने सबको परोसा। उसके बाद विजया ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सोनिया ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सोनिया को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया है। सुनने के बाद सोनिया ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी ऐसा कुछ नहीं है, विजया दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो, मुझे सब समझ में आता है, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। सोनिया से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको विजया दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी है। रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है और फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे के बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को विजया दीदी ने बाजार में जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो विजया दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद में चाहे कितनी भी थकी हो, फिर भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सुनकर बुआ चुप हो गई। उनकी चुगली सोनिया के आगे टिक नहीं पाई। शाम को विजया सब्जी की थैली सोनिया को देते हुए बोली, सोनिया, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है। उसमें यह सुनकर सोनिया खुश हो गई। विजया को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर अपने रूम में चली गई। इतने में बुआ ने विजया को आवाज़ दी, बड़ी बहू जा रही है, यहाँ आना। विजया, तू मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताबें खरीद के मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वैसे भी वो घर में बैठकर करती क्या है, तुम तो दिन भर मेहनत करती हो और वो घर में आराम करती है। इस पर विजया हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और सोनिया, उसे तो कहने पर भी वो आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके बच्चे मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन वही तो पैक करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद ही दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनके मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सोनिया कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है, मैसेज पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं और मेरी छोटी बहन के लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर विजया अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना विजया की सास खड़े होकर सुन रही थी। वो बुआ के पास आई और बोली, दीदी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं। पहले मैं भी बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों की प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। और यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। हाथ झटकते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि वह उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही आई थी। पर विजया और सोनिया
एक ऐसी दो समझदार देवरानी जेठानी के लिए झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, विजया और सोनिया, इनके जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।